दुर्गा पूजा का असर नहीं अभी ऐसा नहीं, दुर्गा पूजा का भी शनिचर के असर को 3 तारीख को होगा शनिचर का ना छुट्टी होगा अक्टूबर में परीक्षा लेने वाला अभी आ रहा है कहा छुट्टी जब बोल रहा है ना भागे ना तो आपके पर हम ना भागेंगे। हाँ अरे इसमें बताइए चिंता चिंता की है मुझे अभी तक जमा नहीं हुआ आप तैयार दीजिएगा तो आप मुझे मैडम बोलेंगे तब उसको मार के देंगे अगर नहीं बोलते तो आप मैंने चाहिए बोलेंगे ऐसा मत करिए जब तक है कि अपने आप से दे दीजिए आप जी आपने कहा बीच में नहीं हो रहे अगला बोल दीजिए तो आप अगला हम लोग को पूजा ये सब बताइए। लॉर्ड वेलिंगटन का शासनकाल बताइएगा 1931 1936। प्रश्न बताइएगा इस आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? नहीं ऐसी बतावा 1931। प्रश्न आगे से बताइएगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन के समय में गवर्नर कौन था? हाँ ठीक है लॉर्ड वेलिंगटन, थोड़ा जोर से बोलिए। पहला गोलमेज सम्मेलन के समय में गवर्नर कौन था? लॉर्ड इरविन। प्रश्न आगे से बताएगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन में बताएगा कांग्रेस भाग लिया था या नहीं? लिया था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के तरफ से कौन भाग लिए? गांधी जी गए थे। प्रश्न आगे से बताएगा बताने को सब दूसरा गोलमेज सम्मेलन के असफलता के कारण गांधी जी ने बताएगा 1932 में कौन सा आंदोलन दोबारा चालू कर दिए? सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। प्रश्न आगे से बताएगा 1932 में बताएगा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कौन किए थे? रामजे मैकडोनाल्ड। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका सांप्रदायिक पंचायत के अनुसार बताएगा दलित को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधि देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। तो बताइएगा इससे दुखी होकर के कौन सी घटना किस व्यक्ति ने आमरण उपवास किए? गांधी जी। आगे से बताइएगा आपको बताना होगा पूना पैक्ट कब हुआ? 1932। पूना पैक्ट किनके किनके बीच हुआ? गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में। प्रश्न आगे से बताइएगा पूना समझौता कब हुआ था? जो स्मॉल डेट लीजिएगा तो आगे पूना समझौता कब हुआ? 24 सितंबर 1932। आप ही बताइएगा तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? हाँ ठीक है 17 नवंबर 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। पूना पैक्ट, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ये सब किस गवर्नर के समय में हुआ? लॉर्ड वेलिंगटन। आप ही बताइएगा इसे तीसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लिया था या नहीं? नहीं लिए थे। बिहार में भयंकर भूकंप कब आया था? 1934। बताइएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 पास हुआ था किस गवर्नर के समय में? क्या बोले? आगे लॉर्ड वेलिंगटन। प्रश्न आगे से बताएगा लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बताएगा कौन सा अधिवेशन में हिस्सा लिया था? लॉर्ड वेलिंगटन गवर्नर बने से पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिस्सा लिए? ठीक है बंबई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिए थे। आगे से बताइएगा बंबई अधिवेशन 1915 की अध्यक्षता कौन किए थे? ठीक है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। बताइएगा लॉर्ड वेलिंगटन के बाद भारत के गवर्नर कौन बने? लॉर्ड लिलिथगो। लॉर्ड लिलिथगो का शासनकाल कब से कब तक? 1936 से 1942। गलत हो जाएंगे आप। ठीक है 1936 से 1943। बगल से बताइएगा
पहली बार जो चुनाव हुआ था किस गवर्नर के समय में? 1937 में। लॉर्ड लिथगो। प्रश्न आगे से बताइएगा, पहली बार जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने बताइएगा 11 में से कितना प्रांत में अपना बहुमत हासिल किया था? 8 प्रांत में। नहीं, आगे से बताइएगा आपका 8 प्रांत में से कितना प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिली? 6 प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिला था। दूसरा विश्व युद्ध किस तिथि को शुरू हो गया था? स्मॉल डेट के साथ बताना है। 1 सितंबर 1939। दूसरा विश्व युद्ध किस गवर्नर के समय में शुरू हुआ? लॉर्ड लिथगो। प्रश्न आगे से बताएगा, सुनिएगा इस आपका कि दूसरा विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी इस युद्ध में झोंक दिया, तो कांग्रेस ने इसका विरुद्ध में कौन सा एक नारा दे दिया? हाँ ठीक है, ना कोई भाई ना कोई पाई। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन यहां से, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? 1939। बताइएगा, पाकिस्तान की मांग पहली बार किस अधिवेशन में और कब हुआ? 1940 लाहौर अधिवेशन। नहीं, मुस्लिम लीग का अलग अधिवेशन होता था, मुस्लिम लीग का अलग। हाँ, तो मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की पहली बार मांग हुआ? तो लाहौर अधिवेशन 1940। प्रश्न आगे से बताइएगा, लाहौर अधिवेशन 1940 के प्रस्तावक के रूप में कौन जाने गए या कौन बनाया था उसका प्रस्ताव? सिकंदर हयात खान ने बनाया था। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा कब आया? स्मॉल डेट लीजिएगा। 8 अगस्त 1940। अगस्त प्रस्ताव के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लिथगो। प्रश्न बताइएगा, क्रिप्स मिशन भारत कब पहुंचा? आगे 1942। प्रश्न आगे से बताइएगा कि क्रिप्स मिशन को बताइएगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग में बताइएगा किसने क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकारा? क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस या मुस्लिम लीग दोनों में से कौन स्वीकारा या दोनों में से कोई नहीं स्वीकारा? हाँ, दोनों में से कोई नहीं स्वीकारा इसको। आगे से बताइएगा कि क्रिप्स मिशन के साथ बताना होगा आपका, भारत के किन 2 व्यक्ति ने क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार किए थे? हाँ ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। बगल से बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हो गया? स्मॉल डेट के साथ जाएंगे। 9 अगस्त 1942। प्रश्न आगे से बताइएगा, किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते? भारत छोड़ो आंदोलन। बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा था? 1943। लॉर्ड लिथगो के बाद भारत का गवर्नर कौन बने? लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल बताइएगा। 1944 से 47। बताना होगा इस आपका, लॉर्ड वेवेल ने बताइएगा शिमला में है ना एक सम्मेलन बुलाया था, कब? 1945। उसी को बोलते हैं शिमला सम्मेलन। प्रश्न बताइएगा कि शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन किए थे? कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। शिमला सम्मेलन में गांधी जी बताइएगा उसमें भाग लिए थे या नहीं? जबकि गांधी जी शिमले में थे, ठीक है, नहीं लिए थे। आपको बताना होगा, सुनिएगा, राष्ट्रपति भवन में बैठने वाला पहला गवर्नर कौन है? लॉर्ड इरविन। आप ही बताइएगा इसे, आपका होगा क्वेश्चन इसे, राष्ट्रपति भवन कब बनकर तैयार हो गया? आगे 1927। प्रश्न बताइएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 ईस्वी में। प्रश्न बताना होगा आपका, सुनिएगा कि आजादी से पहले कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किस वर्ष किया था? स्मॉल डेट लीजिएगा। आजादी से पहले कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था 26 जनवरी 1930। आगे से बताइएगा,
पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929। साइमन कमीशन बंबई कब पहुंचा लॉर्ड इरविन के समय में? 1928। प्रश्न बताइएगा, मोपला विद्रोह 1921 में किस गवर्नर के समय में हुआ? लॉर्ड रीडिंग। बगल से बताइएगा, रॉलेट एक्ट की घटना 1919 में किस गवर्नर के समय में? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1916 से 21। प्रश्न बनेगा इस आपका, 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन जो हुआ था किस गवर्नर के समय में? 1917 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड। पहला विश्व युद्ध किस गवर्नर के समय में शुरू हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। बगल से बताना होगा आपका, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली आया किस गवर्नर के समय में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। प्रश्न आगे से बताएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था किस गवर्नर के समय में? लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ठीक है। बता रहा होगा इस आपका, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में कौन सा एक आंदोलन चला? स्वदेशी आंदोलन। यहां से बताना होगा आपका, सुनिएगा, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था जो हुआ था किस अधिनियम के तहत? मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था जो हुआ किस अधिनियम के तहत? हाँ, पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909 के तहत। भारत की राजधानी दिल्ली कब बन गया? कब बना था? 1912 ईस्वी में। यहां से बताइएगा, लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र कब दे दिए थे? हाँ, ईस्वी बताइए। 1905। पीछे से बताना होगा आपका, किस गवर्नर के समय में 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1899 से 1905। बगल से बताना होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? स्मॉल डेट लीजिएगा। 28 दिसंबर 1885। प्रश्न आगे से जाएंगे लेकर के, आपका होगा क्वेश्चन, प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में किस गवर्नर के समय में आया था? लॉर्ड रिपन। भारत में पहली बार जनगणना किस गवर्नर के समय में हुआ? आगे लॉर्ड मेयो। अनियमित रूप से रहेगा ना तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा आपका। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, लॉर्ड रिपन से पहले भारत का गवर्नर कौन? लॉर्ड लिप्टन। प्रश्न आगे से बताइएगा, क्वेश्चन होगा आपका, कुका आंदोलन किस राज्य में हुआ था? पंजाब में हुआ कुका आंदोलन। पीछे से बताइएगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? हाँ जी, 1866। प्रश्न बनेगा आगे से आपका, क्वेश्चन बताइएगा इसे, लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 में कहां किया? कौन सा शहर में? लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 में किस शहर में की? लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज का कोई अजमेर में किए थे, ये अजमेर में। प्रश्न आगे से बताइएगा, भारत में किस गवर्नर का मृत्यु चाकू मारकर हत्या कर दिया गया था? 1872। किनकर है? हाँ बोलिए। लॉर्ड मेयो। प्रश्न बनेगा आगे से, इनाम कमीशन की स्थापना 1852 में किस गवर्नर ने किया? इनाम कमीशन 1852। 53 कहते तो आराम से बताते, रेलगाड़ी चला दिया था जी, याद देखो तो उसे करके पकड़ में आगे चल नहीं। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, व्यापकत का सिद्धांत जिसको हड़प नीति भी बोलते हैं किस गवर्नर ने? लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न आगे से बताएगा, लॉर्ड डलहौजी ने अपना ग्रीष्मकालीन राजधानी किस शहर को बनाया था? शिमला।
पीछे से जाएंगे लेकर के आपको। आपका होगा क्वेश्चन, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किस गवर्नर को कहते हैं? चार्ल्स मेटकॉफ। प्रश्न आगे से जाएंगे लेकर के आपको। चार्ल्स मेटकॉफ। आपका होगा क्वेश्चन, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल का वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न बताइएगा, सहायक संधि की पद्धति शुरू किया था किस गवर्नर ने? हाँ ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली। बगल से बताना होगा आपका, 1857 के क्रांति के समय गवर्नर कौन थे? देखो, लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न बताइएगा, किस गवर्नर ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था? लॉर्ड वेलेस्ली। ऑफिस से क्वेश्चन होगा आपका, भारत में नागरिक सेवा का जनक किन्हें बोला जाता है? किस गवर्नर को? नागरिक सेवा का जनक भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस। आप ही का क्वेश्चन था, बताना होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बताना होगा आपका, स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू किया था? आगे 1793 ईस्वी में। बगल से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन, फिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? उनका अभी था 1784। प्रश्न आगे से बोलना था आपको, रेगुलेटिंग एक्ट की घटना कब घटी? 1773। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन, 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र जो है जेम्स हिक्की ने पेश किए, तो उस समाचार पत्र का नाम क्या था? द बंगाल गजट। आपका क्वेश्चन है यहां से, मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या निकलता? समान। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 1700 आगे 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के तहत 1774 में भारत में कोलकाता में पहली बार 73 हो जाएगा, हाँ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में। गुरु गोविंद सिंह की हत्या जो कर दिया था गुल खान नमक पठान ने, कब? सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। 1700, वो तो खालसा पंथ की स्थापना किए थे गुरु गोविंद सिंह 1799 में। कहां तक 1907 कहां तक? 1708 ईस्वी में। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको, 1708 में सिख संप्रदाय की स्थापना किस सिख गुरु ने किए थे? गुरु नानक ने किए थे। यहां से बताएगा, आपको बताना होगा, किस सिख गुरु को फांसी औरंगजेब ने दे दिया था? गुरु तेग बहादुर। बताइएगा, इसे विदाउट होमवर्क बताना है आपको। ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? आगे, चारों वेदों को क्या कहा जाता है? आगे, चारों वेदों को, तो चारों वेदों को संहिता, ठीक है, संहिता बोलते हैं। प्रश्न आगे से बताइएगा, ऋग्वेद के किस मंडल में या किस मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता? ऋग्वेद में 10 मंडल, उनमें से किस मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहते? 8वें मंडल। प्रश्न आगे से बताना होगा, आपको बताएगा वेदांगों की कुल संख्या कितनी? 6 वेदांग है, 4 वेद है, 108 उपनिषद है। प्रश्न बनेगा इस आपका, विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से? वायु पुराण रहेगा ना तो गुप्त वंश, विष्णु पुराण। आगे, मौर्य वंश। बगल से बताइएगा, खाहियान किसके दरबार में आए थे भारत? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न आगे से बनेगा आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय क्वेश्चन होगा इस आपका,
अष्टाध्यायी के लेखक कौन है जी? पाणिनि है। बगल से क्वेश्चन था, इतिहास को कितने भागों में बांट दिया गया है? 3 भाग में बांटा गया है। बोलना था आगे साहब का, मानव विकास के उस काल को क्या कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप से है? इतिहास 3 भाग में बटा है, प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, एक है इतिहास। आगे इतिहास इसको बोलते हैं। मानव विकास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है, उसको कहेंगे इतिहास। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धत नहीं किया, उसे कौन सा काल कहेंगे? ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल बोलेंगे। एक और का ही तोड़ी देते हैं कि उस काल को क्या कहते हैं जिस काल में लेखन कला का प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सका। हाँ ठीक है, इसको अर्ध ऐतिहासिक काल बोलेंगे। क्वेश्चन हो गए से कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने बोला? तिब्बत ने बोल दिया था। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी। तो छोटा हुआ आगे बैठिया तो देखे में हमारा भार पड़ा को बताइएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में कितने महाजनपद था? 16 महाजनपद था। आगे से बताइएगा, आंधी तूफान का देवता किस देवता को कहते? क्या बोले? वरुण। आगे आगे तो वर्षा के देवता है इंद्र। आंधी तूफान का देवता वो तो मनुष्य और देवता के मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता अग्नि। लेकिन पूछे हैं आंधी तूफान की देवता कोई? मरुत है। हाँ, वो पृथ्वी का एवं सूर्य के निर्माता है वरुण। पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता है ना, ये सब है वरुण। बगल से बताइएगा, देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता की भूमिका कौन सा देवता को बोलती? देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता, बातचीत कर सकते हैं उनसे, मिल सकते हैं। देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता किस देवता को बोलते? अग्नि। आगे से बताइएगा, सतमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया, तो इसी उपनिषद में बताइएगा यज्ञ की तुलना किससे की गई? यज्ञ की तुलना लंबा होगी तो वीडियो। हाँ, किससे की गई है यज्ञ की तुलना? कोई टूटी हुई नाव से। यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से किया गया। बताइएगा इस आपका काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, वाराणसी। प्रश्न बताइएगा, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। बगल से बताना होगा आपका, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह बताइए। कमल और साण। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में किससे हो गया था? यशोधरा से। बगल से बताइएगा, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ? राजगिरी। बगल से बताना होगा आपका, राजगिरी। जातक कथाएं किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिएगा वहीं से होगा आपका, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थी? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ। प्रश्न आगे से बताइएगा, बुद्ध धम्म संघ। क्वेश्चन आगे से होगा आपका, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे जी? ईसा मसीह। बताइएगा, हिजरी संबत कब चालू हुआ था? हिजरी संबत। हाँ, मुस्लिम में होता है ये। हजरत मोहम्मद साहब 622 ईस्वी। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन सा है? हर्यक वंश। प्रश्न आगे से बताइएगा, अशोक का बताना होगा इस आपका, किस शिलालेख में पशु बलि का निंदा की गई? शिलालेख की संख्या 14 है अशोक के, लेकिन उसमें पशु बलि का निंदा किस शिलालेख में की गई? ऐसे बताइएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला शिलालेख में पशु बलि का निंदा हुआ।
कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? 13वां। यहां से बताना होगा 13वां क्वेश्चन बताइएगा। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कटकिसस। इसमें सेट नंबर कितना? 57। 157 बताइएगा। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी। लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का आविष्कार टी.एच. मैमन। लेजर का फुल फॉर्म करिए। ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेटेड एंड इमिशन एंड रेडिएशन। नहीं, ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन को। ठीक है, आगे से बताइएगा। सुपरसोनिक विमान हानि पहुंचाता किस मंडल को? ओजोन मंडल। रेडियो धार्मिक तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया उसका नाम क्या है? थोरियम। बगल से बताइएगा। धातु का संचरण कैसा परिवर्तन? रासायनिक भौतिक। रासायनिक। किसी परमाणु में नाभिक का टूटना क्या कहलाएगा? नाभिकीय विखंडन। प्रश्न आगे से बताइएगा। अवरक्त तरंग की खोज किसने किया था? अवरक्त विकिरण की खोज विलियम हार्शेल। आगे से बताइएगा। विद्युत मशीनों के ब्रश बने होते हैं किसका? कार्बन। आगे से बताइएगा। 3D फिल्म देखने वाले चश्मे में प्रयुक्त होता है कौन सा लेंस? ठीक है, पोलराइज्ड लेंस। लैम्बर्ट का नियम किससे संबंधित? लैम्बर्ट का नियम प्रदीप्ति। आगे से बताएगा। प्रदीप्ति। जल में पड़ी प्रखनली का चमकना किसका कारण बनता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक रंग कौन सा है? काला। आगे से बताइएगा। काला रंग का कलर कोड क्या होगा? 0। ठीक है, आगे से बताइएगा। क्वार्ट 60 से कौन सा किरण निकलता है? गामा। नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी की आवाज घटती जाएगी। ऐसा उदाहरण है किस प्रभाव का? डॉपलर प्रभाव। तो कर सकते हैं डॉपलर प्रभाव का संबंध किससे है? तो ध्वनि से बोल देना है। आगे से बताइएगा। क्वेश्चन होगा, देखिएगा। होरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? होरोलॉजी समय का अध्ययन होता है होरोलॉजी में। प्रश्न आगे से बताइएगा। चुंबक में चुंबकत्व कहां पर होगी सबसे ज्यादा? दोनों सिरों पर। बगल से बताइएगा। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ना बहुत अधिक और ना बहुत कम होते हैं उसे क्या कहते हैं? अर्धचालक या उपधातु बोल सकते हैं इसको। प्रश्न आगे से बताइएगा। उपधातु की कुल संख्या कितनी? 7 गो है। बताइएगा। पहला उपधातु बोरॉन है तो अंतिम उपधातु कौन है? अंतिम उपधातु पोलोनियम। बताना होगा इस आपका। चौथा और पांचवा आवर्त में कितने कितने उपधातु? दो। बताइएगा। पहला आवर्त में कितने उपधातु? एक भी नहीं। सातवां आवर्त में कितना उपधातु? वो तो देख लो, एक भी नहीं। आगे सातवां आवर्त में क्या बोल? इसमें भी नहीं एक है। न पहला में है न सातवां में। दूसरा तीसरा में एक गो है, चौथा पांचवा में दो गो है और छठा में एक गो है। बगल से बताना होगा आपका। पीरियोडिक टेबल की खोज किसने किया? मेंडलीव। बगल से बताइएगा। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन। प्रश्न बताइएगा। किसी परमाणु के नाभिक का जुड़ना क्या कहलाएगा? नाभिकीय संलयन। बगल से बताना होगा। रमन प्रभाव की खोज किस तिथि को हुआ था?
कब? 28, ठीक। 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभात की खोज हुआ। इसके उपलक्ष्य में भारत में कौन सा दिवस मनाई जाती है? ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। यहां से बताइएगा, लाल बर्फ जो होती है वो किसके कारण होती है? नीली हरी शैवाल के कारण। आप ही बताइए कहीं से, नीली हरी शैवाल। आपका होगा क्वेश्चन, चमगादड़ किस तरंग का प्रयोग करता है? पराशरभ तरंग। आपका होगा, एक धातु के तार में विद्युत जो प्रवाहित होती है किस कण के कारण? इलेक्ट्रॉन। टेलीफोन लाइन में कौन सी देखो पीछे नहीं सटू, टेलीफोन लाइन में बताना होगा कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती? विद्युत ऊर्जा। आपका होगा क्वेश्चन, किसी चालक का तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने के साथ क्या होगा? नहीं, किसी चालक के तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने के साथ बढ़ जाता है। किसी अर्धचालक रहेगा ना जी, अर्धचालक वाला घटेगा। अभी प्रश्न देते हैं हम, बगल से बताइएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल? 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। आगे से बताइएगा, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? पूर्णांतरिक परिवर्तन। रेडियो तरंग की खोज किसने किया था? हाँ, रेडियो तरंग, एक अवरक्त तरंग लो, रेडियो तरंग। आगे, हेनरी फटज। कैलोरीमीटर किस धातु की बनी होती? तांबा। सूखा बालू चमकीला दिखाई देता किसके कारण? पूर्णांतरिक परिवर्तन के कारण। प्रश्न आगे से बताएगा कि दर्पण को जो पीछे पॉलिश करते हैं या अंगुली में निशान जो काला लग जाता है वो टूट देते हैं, वो किस रसायन का लगता है? सिल्वर नाइट्रेट। प्रश्न आगे से बताएगा, प्रकाश का मूल कण क्या है? फोटोन। आगे से बताएगा, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? 1925। बताएगा आगे से, कॉस्मिक किरण किसका? ट्रांजिस्टर का आविष्कार शॉकले जो किया था ना, वो जो किसका था? हाँ हाँ, शॉकले वाला जो किया था ना, वो था 47 और 51 वाला। अरे ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1925। संधि ट्रांजिस्टर से जुड़ा हुआ था उसका प्रश्न नहीं, संधि ट्रांजिस्टर के था हिसाब से, बाकी देख लिया, खाली ट्रांजिस्टर रखो। आगे से बताइएगा, रेल पथ में फिश प्लेट का काम क्या है? किनकर है? रेल पथ में फिश प्लेट का काम क्या है? फिश प्लेट लगा रहता तब हाँ, वो जो प्लेट लगा रहता दबाव को भी कम करता है और दोनों पटरियों को जोड़े रखता है साथ, है ना। वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपको किस ढंग से बताया। आगे से बताइएगा, आइंस्टीन के E बराबर mc स्क्वायर में c जो है किसका प्रतीक है? प्रकाश का वेग। शक्कर के घोल का तापमान अगर बढ़ाएंगे तो शक्कर की विलयता भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तुलकाली उपग्रह का परिक्रमण अवधि कितना समय का होता है? 24 घंटा। प्रश्न आगे से बताइएगा, उड़ते हुए विमान के चक्का प्रति सेकंड घूर्णन करती है कितना, उसको मापते हैं किस उपकरण से? वो तो ऊंचाई मापते नहीं, उड़ते हुए विमान के चक्के का घूर्णन किस उपकरण से मापते? क्या बोले? स्ट्रोबोस्कोप, बिल्कुल ठीक है, स्ट्रोबोस्कोप। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने की घटना को क्या कहिएगा? हाँ, केशिका तो बोलेंगे। नली में द्रव का प्रवाह किस उपकरण से मापते? नली में द्रव का प्रवाह पायरोमीटर से तापमान न मापते। नली में द्रव का प्रवाह बेंचोरीमीटर से मापते हैं। बगल से बताइएगा, वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा? संघनन। बगल से बताइएगा, धूप के चश्मे की पावर कितने डायोप्टर की? 0 डायोप्टर होता है उसमें। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता?
2 दिसंबर। भारत में पहली बार कंप्यूटर आरक्षण पद्धति किस शहर में लागू हुआ था? आगे, कंप्यूटर आरक्षण पद्धति किस शहर में? दिल्ली। बगल से बताइएगा, दिल्ली। मूंगफली सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य बताइए। गुजरात, ठीक है, बोले तो मूंगफली जो आपका। मानव की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि बताइएगा। पहला लीवर, दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। प्रश्न आगे से बताइएगा, क्वेश्चन होगा आगे से आपका। हेपेटाइटिस ए से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? लीवर। यहां से बताइएगा, लेक्सिकोग्राफी में किसका अध्ययन करेंगे? लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का अध्ययन होता है। यहां से बताइएगा, आपका क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। झूठ का पता लगाने में किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? झूठ बोल रहा है कि सही? पॉलीग्राफ, ठीक है। यहां से बताना है आपको, मूत्रालय के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध जो होती है वो कौन सी गैस होती है? क्या बोले? आगे, मूत्राशय, अमोनिया गैस। यहां से बताएगा, साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक है कि कम है? हाँ ठीक है, वायुमंडलीय दाब से अधिक है। कितना बुक इसमें? 4 बुक है ना, 3 बुक बताइए कहीं हिसाब का। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? देखो पास कर लेते। ट्राइटियम हाइड्रोजन का है जी, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये तीनों समस्थानिक है। अच्छा बताइएगा, ट्राइटियम में बताइएगा परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या का अनुपात बताइए। 1 और आगे 1:3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। आगे से बताइएगा, प्रोटियम का द्रव्यमान संख्या 1, ड्यूटेरियम का कितना? 2 और ट्राइटियम का 3। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ISRO बेंगलुरु। आगे से बताइएगा, अफ्रीकी नींद की बीमारी किस मक्खी के काटने से हो जाता है? नींद की बीमारी सीसी मक्खी। नींदों का अध्ययन क्या कहलाएगा? नींदों का नींदों देखो ना कैसे कैसे बोल। कोई हिप्नोलॉजी, नींदों का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है। तो आगे से बताना होगा आपका, जिप्सम का सूत्र बोलिए। CSO4 इंटू 2H2O। भारत ने अपने पहला उपग्रह जो छोड़ा था आर्यभट्ट का, स्मॉल डेट दीजिएगा। भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट, स्मॉल डेट में 19 अप्रैल 1975। बगल से बताना होगा आपका, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी? अमेरिका। नासा का मुख्यालय कहाँ है जी? वाशिंगटन DC। नासा की स्थापना कब हुआ था? नासा 1958। लेंस का सूत्र बोलिए। ठीक है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। बगल से बताना होगा आपका, न्यूटन ने गति का कितना नियम दिए? 3 नियम दिए हैं। उसी में से बताइएगा, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है न्यूटन के किस नियम के अनुसार? तीसरा नियम। गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना शीशा। शीशा का परमाणु संख्या बताइएगा। Pb, हाँ लेड 82। आप ही बताइएगा, प्रकाश किस दिशा में गमन करेगी? किस प्रकार की दिशा में प्रकाश गमन करती है? सीधी रेखा में, बिल्कुल ठीक है। आप ही बताइए कहीं से,
10 निब्बल में कितना बीट होगा? 40। आगे से बताइएगा 1 बाइट बराबर कितना बीट्स? 8 बीट्स। आगे से बताइएगा 5 जगत का वर्गीकरण किसने दिया था? 5 जगत का वर्गीकरण आर.एच. विक्टर। आप ही बताइएगा WAN का पूरा नाम? हाँ ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। आगे से बताइएगा मेंढक किसके अंतर्गत आएगा? मेंढक स्तनधारी, सरीसृप, उभयचर। उभयचर के अंतर्गत आएगा। आगे से बताइएगा स्तनधारी को कितने उपवर्ग में बांटा गया है? कौन कौन? यूथरिया। आप किसके अंतर्गत आएंगे? हाँ यूथरिया। जो अंडा देता स्तनधारी वो किसके अंतर्गत आएगा? नहीं लगा क्यूज में तो ही बतैलू है, तोरे वाला ग्रुप फलो नहीं। अच्छा दोनों मिलके बतैलू है। अंडा देने वाला स्तनधारी प्रोटोथीरिया के अंतर्गत आएगा, है ना। और जो अर्ध विकसित बच्चा देता उसको मेटाथीरिया, और जो हम लोग पूर्ण रूप से विकसित देता बच्चा वो यूथीरिया। प्रश्न आगे से बताइएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा आपका। यूरिया का सूत्र बोलिए। हाँ ठीक है, CONH2 बोल सकते हैं। आगे से बताइएगा कोबोल क्या है? हाँ इसका फुल फॉर्म करिए आपकी। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बताइएगा ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान का उदाहरण है? ग्रेनाइट कौन सा चट्टान? अग्नाशय तो ग्रंथि हुई आपको, लेकिन उसी ढंग से नहीं। अग्नाशय से आप शादी बना दो। आग्नेय, आग्नेय चट्टान है। बताइएगा हृदय का वजन कितना होता है? वयस्क मनुष्य का हृदय का वजन? रेंज मैंने एक ही को बोलू, एक हकोरा में, लेकिन 300 ग्राम ठीक है, हृदय का वजन होता है। यहां से बताइएगा चीनी का सूत्र बोलिए। चीनी का इस्तेमाल करो, चीनी नमक ये सब खाए वाला चीज याद रखो, ग्लूकोज। आगे चीनी का सूत्र बोलना है। हाँ ठीक है, चीनी का सूत्र होगा C12H22O11। ग्लूकोज का सूत्र बोलिए। फिर गल ग्लूकोज। हाँ ठीक है, C6H12O6 ये ना।